तो मेरा नाम है अभय सोलंकी। मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ और फ़ौज में हूँ मैं इस वक्त। और जो मेरा जुनून है वो है कविता लिखना और कविता सुनाना। मैं कविता पेड़ पौधे पत्तियों इन सब में नहीं लिखता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ हो रही हैं, जो ज़िंदगी में घट रही हैं, मैं उनमें उन पे कविता लिखता हूँ। मेरा एक सोचने का ढंग है, मैं इस दुनिया को एक चिकित्सक की नज़र से देखता हूँ और मैं बहुत सारी कविता उसी तरीके से लिखता हूँ। पर मुझे लगता है कि जहाँ मैं पहुँच पाया हूँ उसके ज़िम्मेवार, उसका जो श्रेय जाता है वो माता पिता को जाता है, उसके साथ साथ मेरे दोस्तों को जाता है। तो मैं पहली कविता दोस्ती पे सुनाना चाहूँगा। तो मेरी कविता का शीर्षक है आईना। दोस्त एक आईने के माफिक होने चाहिए। आईने के माफिक जो आपको केवल ये ना दिखाएं कि आप कितने सही हैं, वो आपको ये दिखाएं कि आप में क्या गलतियां हैं और उन गलतियों का वो सुधार करें। तो आईना, मैं दोस्त हूँ तेरा, तुझे आईना दिखाने आया हूँ। बहुत मिलेंगे चाट चटोरे ताल कटोरे, रहस्यमयी मुस्कान भरे सीने में निशान धरे, शब्दों को बुनने वाले, गुड़ से मीठा कहने वाले। लेकिन हमसे जब तुम बात करो तो कान खोलकर सुनना होगा, समझा है विश्वास पात्र तो आंख मूंद कर चुनना होगा। दोस्त वही है जो आंख मूंद के भरोसा करें। गलत सही की राजनीति का एहसास कराने आया हूं। मैं दोस्त हूं तेरा, तुझे आईना दिखाने आया हूं। अब कुछ वो दोस्त होते हैं जो आपका तब आपके साथ जुड़ते हैं जब आप शीर्ष शिखर पर पहुंच जाते हैं, पर कुछ दोस्त वो होते हैं जो आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो मैं उनको दोस्त ज़्यादा मानता हूँ। वो तो मौका परस्ती है, आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो बहुत मिलेंगे शीर्ष शिखर पर तेरे मेरे चिड़ियाघर पर, हाँ में हाँ मिलाने वाले, झूठ सच मिलवाने वाले। जिंदगी की रूपरेखा में तू सफल है, अटल है, प्रबल है। कीचड़ में खिलकर दिखला दे, तुझसा न कोई कमल है। कृष्ण सुदामा की मैत्री को पुनः निभाने आया हूं। मैं दोस्त हूं तेरा, तुझे आईना दिखाने आया हूं। मैं इस चीज़ में भरोसा करता हूँ कि जो बचपन के दोस्त होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे दिल के करीब होते हैं, क्योंकि वो आपको तब जानते हैं जब आप बिल्कुल प्योर होते हैं। वरना तो फिर एडल्ट्रेशन होने लग जाती है ना, हमें काफ़ी चीज़ें जुड़ने लग जाती हैं। तो बहुत मिलेंगे टूटे वादे, ख्वाबों के नटखट शहजादे। अरे कोई तो मुझको लौटा दे बचपन के वो पाक इरादे। मिला नहीं आसानी से फिर सीने से त्रिशूल गया है। फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते। मिला नहीं आसानी से फिर सीने से त्रिशूल गया है। अरे ऐसी भी क्या गलती कर दी जो तू मुझको भूल गया है। स्याही से मैं फिर जुनून की दास्तां सुनाने आया हूं। मैं दोस्त हूं तेरा, तुझे आईना दिखाने आया हूं। बहुत मिलेंगे भाट भिखारी, कमरे की वो चार दीवारी, सपनों की एक राजकुमारी, दिल की फिर से चोर बाजारी। मोहब्बत होती है, सबको मोहब्बत होती है, पर उस मोहब्बत को पूरा करना आपका फ़र्ज़ होता है। अगर दिल टूट गया तो टूट गया, फिर तो कोई जोड़ नहीं सकता अनटिल अनलेस किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो बहुत मिलेंगे भाट भिखारी, कमरे की वो चार दीवारी, सपनों की एक राजकुमारी, दिल की फिर से चोर बाजारी। फैसले तेरे हैं, सब कुछ तुझ पर निर्भर है। बैठा क्यों धृतराष्ट्र बना तू, क्या तू इतना निर्बल है। फैसलों से फासलों का, फैसले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, डिसीजंस जो हम अपनी लाइफ में लेते हैं। फैसलों से फासलों का मिलन कराने आया हूँ। मैं दोस्त हूँ तेरा, तुझे आईना दिखाने आया हूँ। फिर ये तो मैंने पहली कविता लिखी थी जब मुझे किसी ने कहा कि तुम लिख सकते हो। फिर उन्होंने ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होता है कोई आपका क्रिटिक बने जो कहे कि नहीं यार इससे बेहतर लिख सकते हो। तो किसी ने कहा कि इससे बेहतर लिखो कुछ। तो फिर मैंने एक कविता लिखी। मुझे शतरंज खेलने का बहुत शौक़ है, तो मैं कभी भी उसको रानी नहीं बोलता, मैं उसको कहता हूँ वज़ीर। तो मैंने कविता लिखी, तुम रानी नहीं वज़ीर हो। कुछ उंगलियों की भाषा का मेरे शब्दों में एहसास है, कुछ अनकही अभिलाषा का अनगिनत परिहास है। कुछ जुमले भी हैं तैर रहे उसकी तैराकी देखकर। शी इज़ अ स्विमर है वो। कुछ जुमले भी हैं तैर रहे उसकी तैराकी देखकर। कुछ आँखों की तारीफ़ें हैं, कुछ नाकों का परिहास है। मैं बड़ा छोटी सी नाक है ना, तो मैं मजाक उड़ा देता हूँ। कुछ जीवन में कंदरा है, कुछ जीवन में धूप है। कभी जीवन में सब कुछ सेम नहीं रहता।
कुछ जीवन में कंदरा है, कभी जीवन में कुछ धूप है, कुछ जीवन में वो भरा हुआ दो मंडूकों का कूप है। बस दो ही लोग हैं। हमें ऐसा लगता है जब हम मोहब्बत में होते हैं कि दो ही लोग हैं, बाकी दुनिया सारी ब्लर। कुछ जीवन में कंदरा है, कुछ जीवन में धूप है, कुछ जीवन में भरा हुआ दो मंडूकों का कूप है। ये लिखावट सरल नहीं, दिस इज नॉट सिंपल। ये लिखावट सरल नहीं, मैं सरल बनाता हूँ अक्सर, सरल स्पष्ट सीधी भाषा में, तेरा रूप भी अनूप है। नज़ाकत से देखती हो, उन्स हो या हीर हो, मुंतज़िर बैठे हैं हम, तुम रानी नहीं वज़ीर हो। लड़कियों को एक चीज़ बड़ी पसंद है कि तारीफ़ होनी चाहिए टाइम टू टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तारीफ़ नहीं करते मेरी, हमेशा यही शिकायत रहती थी। तो मैंने और लिखना शुरू किया कि मतलब कुछ और बेहतर लिख सकूं। तारीफ़ नहीं करते मेरी, मेरी तारीफ़ें सस्ती हैं, कुछ ओठों से टकटकियाएँ हमें, कुछ आँखों से वो हंसती हैं। आवाज़ सुने उनकी हमको अभी चंद वक्त ही हुआ है, और डूब गए उस दरिया में, मुझे तो तैरना नहीं आता ना, उसको आता है, तो डूब गए उस दरिया में जिस दरिया की वो कश्ती हैं। इश्तिरारी है चेहरे पर, इश्तिरारी का मतलब होता है बेचैनी। तो जब आप मोहब्बत में होते हैं तो दोस्तों का क्या फ़र्ज़ होता है, आपको चिढ़ाना, भाई कैसे घूम रहा है यार ये। तो इश्तिरारी है चेहरे पर, ये क्या हाल बना रखा है, अरे उनसे मिलकर हमने जन्नत का ख्याल बना रखा है। और सुकून मिलता है उसे सुनकर, सुकून मिलता है उसे मिलकर, सुकून मिलता है उसे देखकर, वो छुपी हुई इनायत है, शी इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सुकून मिलता है उसे सुनकर, वो छुपी हुई इनायत है। पायलों को बांधा है पैरों पे, मैंने तोहफे में दी थी। पायलों को बांधा है पैरों पे और मेरे सवालों को जवाब बना रखा है। नज़ाकत से देखती हो, उन्स हो या हीर हो, मुंतज़िर बैठे हैं हम, तुम रानी नहीं वज़ीर हो। फिर मैंने एक हम लोग मतलब 7 टर्म में जब आते हैं, हम लोग जब MBBS कर रहे होते हैं डॉक्टरी, तो हम एक जगह जाते हैं जिसको कहा जाता है लेबर रूम, प्रसव वेदना कक्ष हिंदी में। तो वहाँ पे गया मैं, 3 दिन मैंने वहाँ पे काम किया। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था मतलब कि अबाउट जो लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, अपनी माँ के बारे में, वो चेंज हो गया पूरा। उससे पहले मुझे लगता था कि एक सैनिक का अपने देश के लिए जान देना पागलपन होता है, या एक नेता का सत्ता पाने के लिए पागलपन होता है। पर फिर मैंने उस दिन ये रियलाइज़ किया वहाँ पे रहकर कि एक माँ का अपने बच्चे को, शिशु को इस दुनिया में लाना, जो पीड़ा वो सहन करती है, जो दर्द वो सहन करती है, वो पागलपन सबसे बड़ा पागलपन होता है। तो मैंने उस पर एक कविता लिखी, वो संजीदा कविता है, उम्मीद करता हूँ उसी संजीदगी से आप सुन पाएंगे। थोड़ा सा वो पागलपन है, थोड़ी सी संवेदना, और जुनून उसने पर्याय किया, वही है प्रसव वेदना। प्रसव वेदना मतलब लेबर पेन। आम नहीं मैं खास लिखूंगा, दोहरा कर विश्वास लिखूंगा, पागलपन की पराकाष्ठा से आज नया इतिहास लिखूंगा। मेरा आना इस दुनिया में कोई मामूली सा काम नहीं है। मेरा क्या, आप सबका आना इस दुनिया में कोई मामूली सा काम नहीं है। मेरे अस्तित्व की मौजूदगी को, मेरे अस्तित्व की उपस्थिति को, मेरे अस्तित्व की हाजिरी को माँ का अनूठा प्रयास लिखूंगा। जो पीड़ा उसने सही है, उस पीड़ा का अनुमान ना होगा। सब कुछ होगा इस जीवन में, पर माँ का कभी अपमान ना होगा। अर्थ नहीं है, व्यर्थ सभी है, किसी और में ये सामर्थ्य नहीं है। जितने यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उतना दर्द सहन कर सकें। अर्थ नहीं है, व्यर्थ सभी है, किसी और में ये सामर्थ्य नहीं है। आशीर्वाद हूँ मैं उनका, अब उनसा कोई भगवान न होगा। थोड़ा सा वो पागलपन है, थोड़ी सी संवेदना, जुनून जिसने पर्याय किया, वो ही है प्रसव वेदना। फिर मैं जब बाहर जाता था उस लेबर रूम के बाहर, तो एक आदमी खड़ा होता था जो उसका हस्बैंड होता था। वो पूछता था कि डॉक्टर साहब क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके चेहरे पे एक बेचैनी थी। बेचैन खड़ा वो आदमी, चिंता उसके चेहरे पर है, और पहली बार पिता बनने की इच्छा उसके चेहरे पर है। नतीजा मानो आने को है सबसे बड़े इम्तिहान का। कैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला होता है तो हम लोगों को मतलब एक दिन पहले से लगता है कि यार क्या होगा। तो वैसे ही वो हस्बैंड बाहर खड़ा हुआ है और वो बेचैन है कि क्या होगा। तो नतीजा मानो आने को है सबसे बड़े इम्तिहान का,
कोरी रातें भोर भई हैं, पागल संतरी पहरे पर है। इंतज़ार में बैठा है वो, इंतज़ार में बैठा है वो, आने को नहीं मेहमान के, और परिपक्व मुसाफिर आने को है पैदल बिना विमान के। उसका आना दुनिया में खुशियों को देता है परिभाषा, वो खुशियों की परिभाषा है, उन्मुक्त है वो मुस्कान। उस बच्चे को देख के सारे खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा वो पागलपन है, थोड़ी सी संवेदना, जुनून जिसने पर्याय किया वो ही है प्रसव वेदना। अंत में मैं एक बस समय की थोड़ी पाबंदी है, तो मैं बस एक अंत में 4 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा गुफ्तगू कैफ़े के बारे में जो मैंने लिखी हैं। मैंने कहा उसको कि आ जाओ आज सुनने के लिए, मेरे सारे दोस्त आए हुए हैं, तुम भी आ जाओ सुनने के लिए। तो उसने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगी, थोड़ी बिज़ी हूँ। तो मैंने लिखा उसे, मतलब एक न्योता सा लिखा कि रूठा हूँ मैं तुमसे, तुम्हें आने की ज़रूरत पड़ेगी, झूठा ही सही मगर एक अच्छे बहाने की ज़रूरत पड़ेगी। रूठा हूँ मैं तुझसे, तुझे आने की ज़रूरत पड़ेगी, और झूठा ही सही मगर एक बहाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सुनना है तुझे मुझे इतवार की शाम को, सुनना है मुझे तुझे अगर इतवार की शाम को, तो गुफ्तगू कैफ़े में तुझे आने की ज़रूरत पड़ेगी।